जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के लिए एक अध्याय का श्रवण करा रहे हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मित्र हो, इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए 20 सवाल के जवाब खोजने हैं। एक बार अपने सवाल के 20 जवाब खोज लिए तो अपने जवाबों में से किसी एक को चुनकर तत्काल काम पर जुट जाइए। यह कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका किसी भी तरह का काम आरंभ करना ही और अधिक विचारों को जन्म देने की शुरुआत होता है। आप जैसे ही एक विचार पर काम करना शुरू करते हैं, किसी और काम के लिए कोई और विचार आपके दिमाग में आ जाएगा। बीसीओ विचार वाली पद्धति के प्रभाव को 2 गुना 3 गुना करने के लिए यहाँ एक और कवायद है। एक बार आपने किसी सवाल के 20 जवाब खोज लिए और आपने यह भी तय कर लिया कि इसमें से सबसे पहले किस जवाब पर जुटना है, तो फिर उस जवाब के भी 20 विकल्प खोजने का प्रयास करें, यानी कि उस विचार को साकार करने के 20 तरीके खोजने में जुट जाइए। सुबह का सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, तो सुनिए। अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के 20 तरीकों को सुबह उठने से पहले ही तय कर चुके होंगे, तो तय मानिए कि आपका पूरा दिन ही इस बारे में रचनात्मक तरीके से सोचने में गुजरेगा। आपका दिमाग और ज़्यादा तेज और सतर्क होगा। आप किसी भी समस्या के आते ही तुरंत बाद उसके हल और राह में आने वाली बाधाओं का विश्लेषण कर सकेंगे। आप आकर्षण के नियम को सक्रिय करते हुए अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों और संसाधनों को खींच लाने में कामयाब होंगे जो आपको आपका लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपने इस कवायद को 5 दिन भी आजमा लिया तो आपके पास 100 नए विचार होंगे। ऐसे विचार जो आपको अगले सप्ताह लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगे। फिर अगर आप एक दिन में एक विचार का चयन करते हैं तो आपके पास प्रति सप्ताह 5 नए विचार होंगे। ये एक व्यक्ति के दिमाग में औसतन 1 माह क्या 1 साल में आने वाले विचारों से कहीं ज़्यादा है। अगर आप 20 विचार प्रतिदिन, 5 दिन प्रति सप्ताह, 50 सप्ताह प्रति वर्ष पैदा करते हैं, तो हर साल आपके पास अपनी जिंदगी और अपने काम को संवारने के लिए 5000 नए विचार होंगे। अगर आप हर रोज केवल एक विचार 5 दिन प्रति सप्ताह, 50 सप्ताह प्रति वर्ष भी लागू करते हैं, तो आप अपनी समस्याओं का हल करने के लिए 250 विचार प्रति वर्ष इस्तेमाल करने लग जाएंगे। औसत इंसान बहुत ही कम रचनात्मक के साथ जीता है। वह आमतौर पर अपने अड़ियल रुख और एक जगह पर ही ठहर जाने की स्थिति का शिकार हो जाता है। वह भविष्य में भी वही करके संतुष्ट होना चाहता है जो कि वो काफ़ी अरसे से
करता आ रहा है, फिर भले ऐसा करने से उसे लाभ हो रहा हो या नहीं। जब आप नियमित तौर पर विचार मंथन करते हैं तो आपके पास ढेर सारे ऐसे विचार होंगे जिनको आप भी दिन भर के वक्त में आजमा सकते हैं। अधिक से अधिक लोग रचनात्मक सोच वाली अब तक खोजी गई किसी भी पद्धति की तुलना में इस 20 विचार की पद्धति से ज़्यादा धनवान हो रहे हैं। इस पद्धति को कारगर बनाने का एक ही रास्ता है कि इसे अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। ज़रूरत है कि आप नियमित तौर पर विचार मंथन के लिए स्वेच्छा से तैयार रहें और अपने दिमाग से उपजे विचारों को आजमाएं, जब तक कि यह आपकी ज़िंदगी का नियमित हिस्सा न बन जाए। मित्र हो, दूसरों के साथ बुद्धि मंथन करिए। विचार मंथन एक ऐसी कवायद है जो आप अपने साथ करते हैं, जबकि बुद्धि मंथन दूसरों के साथ किया जाता है। बौद्धिक मंथन दरअसल एक समूह के साथ किया गया विचार मंथन है, जिसके नियम कुछ अलग तरह के हैं। बुद्धि मंथन की सोच विज्ञापनों की दुनिया से जुड़े एक लेखक के दिमाग की उपज है। उन्होंने इसका जिक्र 19वीं सदी के शुरुआत में ही किया था। तब से यह तेजी के साथ फैलता गया और आज पूरी दुनिया में हर किस्म के संस्थान में, हर तरह की परिस्थिति में, विभिन्न बातों के लिए विचारों की उत्पत्ति में इसका खुलकर इस्तेमाल होता है। यह सीखने और आजमाने में बहुत ही आसान है। बुद्धि मंथन के 6 चरण। इसका पहला चरण है लोगों को इकट्ठा करें। बुद्धि मंथन सत्र के लिए 4 से 7 लोगों का समूह आदर्श होता है। 4 से कम लोग हो तो आपके पास किसी समस्या को हल करने के तरीकों के पर्याप्त दिमाग नहीं होंगे। 7 से ज़्यादा लोग होने पर भी समूह बड़ा हो जाता है और कई लोगों को अपना योगदान देने का मौका ही नहीं मिल पाता। इसका दूसरा चरण यह कहता है कि किसी को आलोचना या चिंताकशी की अनुमति न दो। यह याद रखें कि बुद्धि मंथन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी विचार का मूल्यांकन नहीं किया जाता। उद्देश्य तो पूरा ध्यान उस समस्या विशेष के हल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जवाब खोजने पर लगाना ही होता है। लोगों के बुद्धि मंथन के दौरान ही किसी विचार की आलोचना उसके लिए सबसे बड़ा खतरा होती है। जैसे ही एक व्यक्ति के विचारों की आलोचना होती है, आपका बुद्धि मंथन सत्र एकाएक थम सा जाता है। अपनी आलोचना कोई भी पसंद नहीं करता। दूसरों के सामने कोई भी अपना अपमान या अपने पर चिंताकशी पसंद नहीं करता। इसलिए आपको बुद्धि मंथन सत्र को विचारों की उत्पत्ति तक ही सीमित रखना चाहिए और उनके मूल्यांकन को किसी अन्य वक्त के लिए, अन्य लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। मित्र हो, अगर आप यह अध्याय सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस अध्याय को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस अध्याय से पूरा सुनने से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए इस अध्याय को पूरा सुनिए। अभी हम देखने वाले हैं
तीसरा चरण, एक समय सीमा तय करो। बुद्धि मंथन सत्र के लिए आदर्श समय है 15 से 45 मिनट। मैनेजरों या टीम के लीडर का काम करने अपने स्टाफ के लोगों को नियमित तौर पर इस सत्र के दौरान बैठने के लिए तैयार करना होता है। सभी को एक साथ बुलाइए और बताइए कि आप किसी एक समस्या को हल करने के तरीके खोजने के लिए 15 मिनट का एक बुद्धि मंथन सत्र आयोजित करना चाहते हैं और उसके बाद सभी लोग अपने काम पर लौट जाएंगे। आप परिणामों को देखकर खुद चौंक जाएंगे। चौथा चरण है, समूह के लिए एक लीडर का चुनाव करो। लीडर का काम हर व्यक्ति को अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना होगा। बुद्धि मंथन सत्र के दौरान आप हर व्यक्ति के पास जाकर उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे ताश खेलते वक्त दूसरों को पत्ते खोलने के लिए उकसाते हैं। आप कुछ बार सबके पास से गुजरेंगे तो लोगों की विचारों की उत्पत्ति की गति में भी इजाफा देखने को मिलेगा। अभी हम देखने वाले हैं 5वां चरण, किसी एक व्यक्ति को विचारों को नोट करते रहने का काम सौंप दीजिए। किसी की बुद्धि मंथन सत्र में विचारों को दर्ज करने वाले की भूमिका काफ़ी अहम होती है। यह वो व्यक्ति होता है जो इस सत्र के दौरान उपजने वाले हर मिनट को नोट कर लेता है। छठा चरण यह कहता है कि वक्त के पाबंद रहो। ठीक वक्त पर बुद्धि मंथन सत्र को प्रारंभ और समाप्त कर दीजिए, चाहे वह उस वक्त कितनी भी अच्छी स्थिति में क्यों न हो। अंत में सभी विचारों को एकत्रित करके उनके मूल्यांकन के लिए कोई और वक्त निर्धारित कीजिए। मित्र हो, अलग अलग समूह में विचार कीजिए। एक दूसरे तरह के बुद्धि मंथन सत्र में दर्जन भर लोगों को छोटे छोटे समूह में बांटकर कागज दे दीजिए। हर समूह को समस्या के हल के तरीकों को खोजकर कागज पर दर्ज करना होता है। बाद में विचारों से भरे कागजों को एकत्रित कर लिया जाता है। उन्हें फिर एक दूसरे से मिलाकर दोबारा समूह में बांट दिया जाता है। इस दूसरे भाग में हर समूह को उसे दिए गए कागज पर लिखे गए विचारों के मूल्यांकन के लिए कहा जाता है। उनको उनकी प्रतियोगिता के आधार पर रेटिंग देकर फिर पूरे समूह के सामने रखा जाता है। अगर 20 से 30 लोगों के समूह को छोटे छोटे समूह में बांटा जाता है तो आपके पास आधे घंटे में ही 200 से 300 विचार आ जाएंगे। जब इन विचारों को एकत्रित कर बांटकर मूल्यांकन के बाद समूह के सामने रखा जाता है तो परिणाम अद्भुत होते हैं। मित्र हो, चाहे तो यह बुद्धि मंथन आप एक घर की टीम बनाकर भी कर सकते हैं। अगर आपकी किसी व्यक्ति के साथ खूब बनती है तो आप दोनों मिलकर भी बुद्धि मंथन का सत्र कर सकते हैं। एक पति पत्नी या कोई भी दो लोग निरंतर विचारों को जन्म दे सकते हैं, बशर्ते वे उसी वक्त एक दूसरे के विचारों के मूल्यांकन या आलोचना का प्रयास न करें जब वे विचारों को जन्म दे रहे हो।
मित्र हो, विचारों से ही ऊर्जा मिलती है। अपने भीतर छिपी विचार शक्ति और अपनी बुद्धिमत्ता को तराशने के दो तरीके हैं। पहला तो इस बात की स्वीकारोक्ति कि आपके भीतर एक विशेष तरीके से सोचने की शक्ति है। दूसरा, इस अध्याय में उल्लेखित पद्धतियों और तौर तरीकों को तब तक आजमाना जब तक कि वे आपकी दिनचर्या का ही हिस्सा न बन जाए। किसी मांसपेशी की तरह जो वर्जिश करके और भी विकसित की जा सकती है, ऐसे ही आप अपने दिमाग की मांसपेशियों को ज़्यादा इस्तेमाल करके और अधिक मजबूत बना सकते हैं। हर वर्जिश के बाद कुछ और मजबूत। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए विचारों के मंथन का अपना एक अलग ही रोमांच और उत्साह है। आप जितने ज़्यादा विचारों को जन्म देंगे, आपके भीतर उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा और उत्साह होगा। आपके भीतर जितना ज़्यादा ऊर्जा उत्साह होगा, आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आत्मविश्वास से उतने ही ज़्यादा लिवरेज होंगे। जितने ज़्यादा विचार आपके अंदर आएंगे, आपकी अपने द्वारा किए जा सकने वाले कामों के बारे में सोच उतनी ही ज़्यादा साफ होगी। अंततः आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपको रोक पाना किसी के बूते की बात नहीं है। मित्र हो, जिंदगी में यह छोटी छोटी बातें करके देखो, कौन सी देखते हैं। एक, अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य या समस्या को सवाल की शक्ल में परिभाषित करके एक कागज पर सबसे ऊपर लिख डालें। उसके बाद उस सवाल के कम से कम 20 जवाब खोज निकालें। दूसरा, लक्ष्य की राह में आ रही बाधाओं और समस्याओं की सूची बनाइए। हर एक को हल करने का सबसे आसान और सीधा रास्ता क्या है। 3, अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य के बारे में सोचकर पूछे, मैंने अब तक इस लक्ष्य को हासिल क्यों नहीं किया। 4, आपकी इनकम में बढ़ोतरी की राह में आ रही बाधाओं को चिन्हित करें। आप इस वक्त इसके हल के लिए क्या कर सकते हैं। आपकी राय में आप किन किन बातों में दूसरों से ज़्यादा होशियार हैं। आप अपनी ज़िंदगी और काम को किस तरह से बदल कर अपनी इस होशियारी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। 6, भूतकाल में आप किस काम में कुशल रहे, कौन सी गतिविधियाँ आपको आपके खास होने का एहसास कराती है। 7, आपके काम का कौन सा क्षेत्र आपको सबसे ज़्यादा फायदा या ऊर्जा देता है। आप किस तरह से अपने काम या जिंदगी में बदलाव लाकर इसी क्षेत्र को ज़्यादा वक्त दे सकते हैं। मित्र हो, जिंदगी में ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।